इसको ये इस बंदी को सभी सभी हर कोई पहचानता है, ठीक है। इसका नाम है मुस्कान कारिया, पता है भाई। इसका कंटेंट देखोगे तुम, टट्टी जैसा कंटेंट भाई, सिर्फ अपनी हवास, मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी शो करता है कि मेरे पास इतना अच्छा फिगर है, मैं ये दिखा के पैसा कमाऊंगा, तुम लोग माँ चुदाओ, तुम पढ़ाई लिखाई करो, मेरे पास ये है, मैं यही दिखा के पैसा कमाऊंगा। और देखते भी है लोग, चूते की तरह देखते हुए। अभी इसका सब्सक्रिप्शन वाला फीड यहाँ पे पीसी पे शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेरे को पता नहीं है। चलो भाई मैं बाद में दिखा दूंगा अगर शो होता है तो। मैंने एक वीडियो, मेरे पे नोटिस आया, फिर मैंने सर्च किया मुस्कान कारिया करके, तो मुस्कान मुस्कान कारिया शायद ये वाला वीडियो मैं थोड़ा देखा था, मुस्कान कारिया लॉस्ट एवरीथिंग। ये क्या हालचाल है थोड़ा देखता हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा। चलो, एक ऐसी इंटरनेट पर्सनालिटी जिसने कुछ समय पहले इंस्टा से लेकर एक्स तक कई लोगों को अपने करियर पे डाउट करने पे मजबूर कर दिया। जब लोगों ने ये देखा कि 800 के फॉलोवर्स वाली लड़की के 8000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस थे और सब्सक्रिप्शन फी 399 थी, यानी वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 34 लाख से ज्यादा हर महीना कमा। ये तो मैंने भी देखा था 36, तभी उसके उस टाइम बहुत ज्यादा था, शायद किसी ने कम देखा, 50 लाख के ऊपर ही था मैंने जब देखा था। अभी तो थोड़ा कम वगैरह हो गया है, मैं मेरे को पता नहीं। थी। कैन यू इवन इमेजिन, 34 लाख से ज्यादा। ये खबर आते ही भाई एक बार तुम समझो, एक बार डीपली चीजों को समझने की कोशिश भी करो। 34 लाख रुपया कमाने के लिए तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी लौड़े। हमारे जैसे लड़के को 34 लाख क्या 4 लाख कमाने में गांड फट जाती है भाई। हर कोई पैसा नहीं कमा पाता। पैसा, लोग बोलते पैसा उड़ रहा है, कमा, बहन चोत, मेहनत करने पे मैंने देखा है लोगों को भाई, 400 रुपए के लिए भाई कितना मेहनत करना पड़ता है यार। मैंने देखा है, मेरी घर वालों को भी देखा है भाई, कितना मेहनत करके इस जगह पे आए। आज मेरा थोड़ा कंडीशन अच्छा है, मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने देखा है कि कैसे पैसों को कमाया जाता है भाई, कितना मेहनत लगती है। यहाँ पे तो नंगा होकर भाई पैसा कमा रहा है, अजब चीज है भाई, गजब गजब भाई। और देख कौन रहा है, हमारे जैसे चूतिए लोग, ये लौंडे ना। आज जो सोसाइटी में जो हो रहा है ना, गलत काम, लड़कियों को सर पे बिठाना, फेमिनिज्म की माँ चोद दो भाई। हर चीज में फेमिनिज्म मत लाओ, हर चीज में फेमिनिज्म मत लाओ। फेमिनिज्म फेमिनिज्म करके अब तुम लोगों ने ऐसा करा है कि लड़की लोग मुंह पे बोलता है मैं तेरी काटूंगा, तुझ में गण में दम है तो कुछ करके दिखा। मुंह पे बोलता है मैं तेरे को शादी करूंगा, फिर डिवोर्स दूंगा, तेरे से एलुमनी भी लूंगा, तेरी गांड में दम है तो कुछ करके दिखा। क्योंकि हम लोगों ने चीजों को इतना ऊपर ऊपर कर दिया ना कि वो तो लड़की है, उसको भाई सिंपैथी चाहिए। अबे लड़ो, क्यों सिंपैथी चाहिए, क्यों चाहिए? वो एक से शादी करता है, 4 से छिनारगिरी करता है, उसको क्यों इज्जत देना भाई, क्यों देना? जो इज्जत के हकदार है उसको दो ना भाई। जो छिनार है उसको छिनार बोलने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए, मुंह पे बोलो। तू छिनारगिरी कर रहा है भाई, तू इधर देख रहा है मैं सती सावित्री हूँ, वहां जहाँ पे 4 लोगों से ले रहा है, 4 लोगों की ले रहा है। कैसा बे, कैसा बंदा है बे तू, कैसे लड़की है बे, छी भाई। इन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो 34 लाख पर मंथ कई यूनिकॉर्न कंपनीज के सीईओ की मंथली सैलरी भी नहीं होती। सही और ये बता रहा सिर्फ है भाई। सब्सक्रिप्शन फी थी, ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह ये सब। वही भाई, वो वही बताओ, ये सब्सक्रिप्शन था ब्रांड में, एक एक ब्रांड, 1 मिलियन एक लड़की के है, मतलब उसकी फोटो पे कितना लाइक आता है। चलो मैं देखता हूँ उसकी फोटो पे कितनी लाइक आती है। उसकी फोटो पे आएगी भाई, उसकी फोटो देखना पड़ेगा, आ जाएगी भाई 1 मिलियन की। 4-5 लाख तो थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, फिर भी थोड़ा कम। लाख, 1-1.5 लाख तो आ ही जाता है रील्स पे, छोड़ो भाई, हर एक रील्स पे तो मिलियंस पे जाता है। मतलब ये एक रील्स के प्रमोशंस के लिए, ज्यादा तक मुझे जितना नॉलेज है, ये एक रील्स के प्रमोशंस के लिए 15 से 20 लाख रुपए भी मांग सकता है भाई, दे देगा, ब्रांड देने के लिए तैयार है। अभी तो जुआ सट्टा बंद हो चुका है, गैमलिंग ऐप, नहीं तो इसको 20 लाख 25 लाख तक भी दे देता भाई। कोई भी गैमलिंग ऐप होता ना, 20 25 30 तक भी दे देता, ठीक है। ये थोड़ा अभी अच्छा खासा ऐप होगा तो वो उन लोगों का थोड़ा क्राइटेरिया रहता है भाई, वो लोग देख के ही देता है। प्रीमियम जो क्रिएटर होता है, जो जिसका ब्रांड वैल्यू अच्छा है उसी को देता है। इसका ब्रांड, इसका कौन होगा भाई? मुट्ठल मुट्ठल आदमी जो होते हैं, मुट्ठल बच्चे, वो लोग क्लास 5 6 7 8 का, हमारे जैसे तो भाई छोड़ो भाई, क्या बताया। सब अलग। और अगर आपको नहीं पता कि मुस्कान करिया है कौन, लोग उसको 399 रुपीज देकर सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा कर क्या क्यों रहा है कंटेंट भाई? परोस रही है मुस्कान, यही तो बात उसका है, कर क्या कंटेंट रहे कुछ ये रहा। आई बेट यू डोंट नो दिस। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा बाल लिंकिंग वाला। मुझे पता चला कि एक्टर सीजन आ गया है, लेकिन मैं किस अब मेरे को तो एक चीज से ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसको दिखाना है। मैं मानता हूँ तेरे अंदर है बहन, मैं नहीं मानता तुझ में है, तेरे अंदर है, तेरा बहुत बड़ा है, सब कुछ मैं मानता हूँ, फेमिनिज्म जाए माँ चुदाने, पर दिखाने की क्या जरूरत है अबे? हर एक चीज दिखाई नहीं जाती। अब इंसान इंटरनेट पे बावला हो चुका है, उसे हर एक चीज दिखाना है। अब चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, उसे दिखाना है कि मेरे में है। अबे यार, जिन अभी क्या हो रहा है,
90s के बाद 2000 में भी जो हुआ था वो भी भूल जाओ। जियो आने के बाद लड़कियों के क्या एक मामला है ना, जब इंटरनेट फ्री हो चुका है, सस्ता हो चुका है, उस टाइम के बाद लड़कियों का सबसे इजीएस्ट वे है धंधा करने का या कमाने का, अपनी फिगर दिखाना। अबे ये कोई वे है? बताओगे सोच, अबे सोच कैसे बदल लूं? सोच बदलने के लिए क्या बदलूं? तुम लोग नंगा हो जाओगे, हमें सोच बदलना पड़ेगा। ये प्राइवेट चीजें हैं, इसको नहीं दिखाया जाती सोशल मीडिया पे। नंगा होके आओगे सोच मैं कैसे सोच बदल सकता हूँ? हम लोगों ने देखा नहीं है बचपन से भी, हम लोगों ने नहीं देखा बचपन से, हमारे घर वालों ने नहीं दिखाया, नहीं ये शिक्षा दी कि भाई ये शोभा नहीं देती हमारे जनरेशन को। अब क्या बताए, कल्चर की तो माँ चौध रहा है भाई। अभी ना क्या होता था, ये कल्चर पहले वेस्टर्न में था, मतलब विदेशों में था, अमेरिका यूरोप कंट्री में। अब वो लोग कपड़ा पहनने लगा है, अब हमारे इंडिया में क्यों कपड़ा खोलने लगे पे बिजी है। अब देखो वो लोग कपड़ा पहन रहे हैं, हमारे इंडियन वाले कपड़ा खोल रहे हैं। यही बस फर्क है भाई, यही तो फर्क है। वो लोग आके भाई वृंदावन बोलो, मायापुर बोलो, वहां पे पड़ा है। तुम बताओ तो क्या बताओ भाई, मैं क्या क्या बताऊं? अब बोलोगे कि भाई तुम ऐसे कैसे एक लड़की को बोल सकते हो? भाई बोल सकता हूं मैं, भाई बोल सकता हूं, हक है मुझे बोलने की। अगर तुम सोशल मीडिया पे आके नंगापन करोगे, आज 2 साल की एक बच्चा देखेगा, उसके थॉट ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा भाई? उसको हबासी फुल कर दे रहे हो, उसको तुम ऐसे सेक्सुअल चीजें दिखा रहे हो, उसके बाद उसके रेपिस्ट माइंड से नहीं होगा तो क्या होगा भाई? वो छोटे से क्या देख रहा है? अभी तो मेरे को लग रहा है यूट्यूब सिर्फ, अभी तक यूट्यूब थोड़ा बहुत रह चुका है, हम छोटे बच्चे के हाथ पे दे सकते। इंस्टाग्राम अगर दोगे तो सॉफ्ट फोन निकल जाएगी। मुझे डर लगता है, मेरी भांजी है, मैं फोन नहीं देता अपना, कब क्या निकल जाए। फीड तो मेरी माँ चुदी हुई है भाई, क्योंकि मेरे दो चूतिया दोस्त है, हर एक टाइम भाई ये नल्ला पटा रही है, गोटे पटा रहा है, ये किसी की बूब्स पटा रहा है, किसी की एमएमएस भेज रहा है। अबे क्या बताए, क्या चूतियाप्पा है भाई। सहारा दूंगी। सच कहूँ तो मुझे इंडिया के सारे प्लेयर्स पसंद है। आई बेट यू डोंट नो दिस। देखा आपने, जी हाँ, ये है इसका कंटेंट। और अब आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं लोग, आखिर यही तो सब्सक्रिप्शन बात में है। ऐसा क्या अलग मिल रहा है? तो देखोगे क्या मिल रहा है, तो वहाँ मिल रहे हैं सेमी न्यूड कंटेंट। जी हाँ, महज अरे कुछ शॉर्ट बस, ड्रेसेस और सेंसुअल पोज में फोटो। ये पता था, ये पता था, ये पता था, ये हर किसी का होता है। अभी क्या होता है, यह शॉर्ट ड्रेस पे दिखाया जाता है, नॉर्मल मोड पे। सब्सक्रिप्शन मोड पे बिकिनी पे तुम्हें दिखाया जाएगा छोटे छोटे कपड़े, मतलब सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा। एक टाइप से बोल सकते हो, मैंने बोला ना सॉफ्ट पॉर्न, एक्चुअली सॉफ्ट पॉर्न ही तुम्हें दिखाया जाएगा भाई। ये हकीकत है। अब समझो, अब समझो, देखो मैं देखता हूँ भाई, मोबाइल से दिखा जाए, अभी अभी कितना कितना दिखा रहा है उसका भाई, है कितना है भाई, मुस्कान करिएगा, अभी कम हो चुका है। ये जरूरी भी था, ठीक है, ये जरूरी भी था, ये होना जरूरी भी था, मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी इसकी गांड में डंडा हो चुकी है, अभी दिखाई दे रहा है क्या? शायद से दिखाई देना चाहिए भाई, अभी दिखाई दो भाई, 3000 से ऊपर ही है। फोटोज देखने के लिए इस देश के 8000 से ज्यादा लोग हर महीने 399 रुपीज दे रहे थे मतलब मुस्कान सोचो करियर। भाई, एक झटके से आधा हो चुका है भाई। कहा 8000 होता है और कहा भाई 3904 होता है बे, 900 भी नहीं बे, 94 है, 900 मैंने गलत बताया। मतलब अभी भाई उसका डाउनफॉल आ चुका है भाई। पैसा तो उन्होंने वो छाप लिया, पैसा वो करोड़ों में खेल चुका है, सही है, वो कमा चुकी है। अगर आपको पता अब सच बताऊं ना, अब देखो, बोलने में जाऊंगा तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, पर अब ना खुद को गलत लगता है और किसी को नहीं भाई, खुद को लगता है कि हम लोगों ने घिसा है, हम लोगों ने करा है, पर हम लोगों ने वो चीज उखाड़ नहीं पाया जो हमें उखाड़ना चाहिए था। अब वो लोग पैसा कमा रहा है जो लोग डिजर्व भी नहीं करता बे। हमारे जैसे जैसे कुछ लोग हैं भाई जो सच्ची में मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा लेवल पे ही करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास है नहीं फेम। अब बताने को भी कुछ नहीं है भाई, हमने भी उन चूतियों को फेम दिया है। हो तो ये सेम मॉडल है जो ओनली फैंस का है। ओनली फैंस पे भी लोग एक्सक्लूसिव एकदम भाई। कंटेंट देखने के लिए ही सब्सक्राइब करते हैं, और अब सेम चीज इंस्टा पर भी हो रहा है। इस सेम तरीके का यूज करके लड़कियां इतना ज्यादा पैसा कमा रही हैं, इतना ज्यादा कमा रही हैं कि इंडिया के 95% से ज्यादा लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई नहीं होगी। मगर हर अब सोचो भाई, अब एक बार सोचो यार, चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, और बात जब अपनी ऑब्जेक्टिफिकेशन की हो तो उसका सैचुरेशन और जल्दी आता है, और सेम मुस्कान करियर के साथ हो रहा है। अपने सेमी कंटेंट बेचकर 8K से ज्यादा लोगों के जेब से पैसे निकलवाने वाली लड़की के सब्सक्राइबर्स में भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, मुस्कान के फॉलोअर्स तो बड़े हैं, पहले 800 के थे तो 8K अभी सब्सक्राइबर्स तो थे, फॉलोअर्स अब बढ़ना 1.2। कुछ, मैं बोलता हूँ फॉलोअर्स बढ़े भाई, वो खुद की है। अभी करना नहीं चाहिए, बता रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग यही काम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग यही काम कर रहे हैं, लड़कियां आधे से ज्यादा, बहुत लंबे, ये तो बहुत छोटा है,
तुम सोफिया अंसारी को देख सकते हो, उसका कंटेंट तो और भी घटिया है, वो तो 15-20 मिलियन के पास वो है, वो तो 1.5-2 करोड़ भी छाप सकता है महीने का। मिलियन है तो सिर्फ मैं सच बता रहा हूँ। 3.5 के सब्सक्राइबर्स बचे हैं। जी एक हाँ, सेकंड सिर्फ देख और लेता सिर्फ 3,500 के आसपास। जी हाँ, अभी तो कम मतलब हो ये है चुका कि महज कुछ महीने पहले तक 34 लाख रुपीस महीना कमाने वाली लड़की की मंथली अर्निंग में हाफ से ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। अगर वो हम काउंट करें तो वो सिर्फ अभी 14 लाख रुपीस पर मंथ के आसपास महीने का कमा रही है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा है, मगर इमेजिन 34। अब बहनचोद सोफिया अंसारी की देखो पे, ये 180 करके रखा है, 8,000 फॉलोअर्स है, मतलब भाई डिवाइडेड करो तो कितना हो जाता है 8,000। एक सेकंड भाई, 8,040 इंटू 100, ये भी 14 लाख कमा रहा है मादर चोद, ये भी 14 लाख कमा रहा है। सोफिया अंसारी भी इस फील्ड में 14 लाख छाप रहा है। सोचो तुम, सोफिया अंसारी भी 14 लाख, उसका भी देखो भाई, उसका भी देखो। क्या बताओ बे, हर कोई छाप रहा है इस फील्ड से, क्या हो रहा है। सोफिया अंसारी का उसकी फॉलोअर्स देखोगे तो माँ चुत जाएगी भाई, वो और भी बड़ा है भाई। ये सब्सक्रिप्शन वाला इधर आता नहीं है, मैंने नहीं तो दिखा देता। देखो भाई, कंटेंट के नाम पे ये नंगापन चल रहा है और देख रहा है लोग, कितना चूतिया लोग होते हैं बे, सोचो बे। और ये कौन है भाई। 34 लाख से ये एक अमाउंट को कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा कम है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दरअसल प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते। इंटरनेट पे जो चीज सबसे फास्ट बिकती है ना, वो सबसे जल्दी पुरानी भी हो जाती है। जब ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये चीज बहुत महंगी है। तुम जितना ऊपर से जल्दी ऊपर जाओगे, उतना उससे 4 गुना जल्दी, 8 गुना जल्दी क्विक तुम नीचे आओगे। तुम्हें कैरियर बनाना है, मैगी नहीं बहनचोद, ये समझो। आज जो लोग रो रहे हैं ना, आज जो लोग बोल रहे हैं भाई मेरे नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है मूव ऑन, मेरे से नहीं हो रहा है काम, अबे चूतियो, हर एक चीज में समझो, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन चुका हूं। मैं 6 साल से एक चीज घिस रहा हूं, मेरे को पता है मैं क्या क्या सीखा। भाई लाइफ की जो रेस होती है ना, तुम एक जगह पे जाना चाहते हो, अगर तुमने फोकस किया मुझे यही जाना है ना, तुम लग जाओ बहनचोद, अभी से लग जाओ, तुम काम करो भाई, काम पे ध्यान दो, तुम बन जाओगे कुछ। अगर वहां तक नहीं भी पहुंचा ना, तुम जो सीखोगे ना उससे कुछ ना कुछ उखाड़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हारने की बात आती ही नहीं बहनचोद। अगर तुम किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तुम या तो जीत सकते हो या तो सीख सकते हो बहुत कुछ। हारने की तो बात ही नहीं आती। तुम्हें जेई क्रैक करना है, तुम्हें नीट क्रैक करना है, तुम्हें सीए क्रैक करना है, अब तुम उसके लिए पढ़ाई करने लग जाओगे ना, अब तुम क्रैक नहीं भी कर पाओगे ना, तुम अच्छा खासा एक जॉब लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें उस लेवल का नॉलेज आ चुका है, तुमने पढ़ाई करी है। तो ये चीज समझो भाई, खुद पे विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। अब मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, मैं खुद पे विश्वास रखता हूँ भाई। मेरे को यूट्यूब करना था, मैं यूट्यूब पे आया, मेरे से यूट्यूब नहीं हो रहा था, फिर मैंने एडिटिंग लाइन पे जाया, यूट्यूब पे आते ही मेरे को एडिटिंग मिला ना, सो मैंने एडिटिंग पे काम किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्लाइंट के साथ किया, यूट्यूबर्स के साथ किया, आज खुद का एजेंसी खोल चुका हूं मैं। तो ये सब एक दिन में नहीं होना, 6 साल लगा है ना मेरे को करने में, तो तुम भी कर सकते हो बे, खुद पे भरोसा रखो भाई। कोई क्रिएटर अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ अट्रैक्शन और बोल्ड कंटेंट पे ही बना देता है, तो स्टार्टिंग में स्पाइक आता है, लोग क्यूरियोसिटी में आते हैं कि भाई हाँ, देखे वही तो बात। यहाँ मिल क्या रहा है, एक्साइटमेंट में सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन वो क्यूरियोसिटी परमानेंट नहीं होती, एक पॉइंट के बाद सब सेम लगने लगता है, वही पोजेस, वही एक्सप्रेशंस, वही वही टाइप तो का बात है कंटेंट। भाई, और जब अलग तो ऑडियंस कुछ को नहीं लगने होता। लगता है कि भाई ये तो सब देखा हुआ है, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और यही होता है सैचुरेशन पॉइंट। अब पहले जो चीज अब बताओ, एक चीज मैं बोलती हूँ, तुम्हें एक लड़की ज्यादा से ज्यादा 15 से 20-25 मिनट तक ही खुश रख सकता है, वो उसकी न्यूडिटी बोलो, उसकी जो भी चीज दिखा के। भाई ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये तुम मेरे लिए देख रहे हो, और तुम एक लड़की को देख रहे हो उसकी फिगर के लिए, उसकी बात सुनने के लिए नहीं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या दिखा रहा है उसके लिए। और मेरा जो बात है तुम सुनने के लिए आए हो, मेरे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, मेरी बात में दम है। एक लड़का और लड़की में यही फर्क है, एक लड़का का बात में दम होता है और एक लड़की की फिगर में दम होती है। उससे देखने के लिए आते हैं और हमें सुनने के लिए। और मैं हर एक चीज बोलता हूँ, वीडियो 4K ना हो तब भी चलेगी, ऑडियो HD में होना चाहिए। उसी तरह क्या दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, क्या सुन रहे हो ये जरूरी है भाई। एक अंधे को अगर सुनाई अच्छे से देगा ना तो जी सकता है, अगर दिखाई नहीं देते तब भी चलते, लेकिन सुनाई नहीं देता ना, जिंदगी झंड है बे, समझो। एक्सक्लूसिव लग रही थी वो चीज अब नॉर्मल हो जाती है, और जो चीज नॉर्मल हो जाती है तब लोग उसे प्रॉब्लम है रिप्लेसेबिलिटी। आज के टाइम पे इंटरनेट पे सेम टाइप का कंटेंट बनाने वाले हजारों लोग हैं। अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन, यही बे भेड़ बकरी वाली चाल आ चुकी है भाई।
वो जो आमिर सिद्दीकी ने बोला था ये यूट्यूबर्स नहीं, ये बहनचोदो टिक टिक के बच्चे भाई, जब से टिक टिक गया है ना टिकटॉक, उसके बाद इंस्टाग्राम पे हगना शुरू कर दिया है भाई। इंस्टाग्राम 2011 से है शायद, 2011 या 14 में, अगर कितना टाइम गया, कहाँ आया था भाई इंस्टाग्राम, कब आया था भाई, थोड़ा देख लेने दो। इंस्टाग्राम मैं अगर सही बताओ 2010 पे 12 के अकॉर्डिंग आ चुका था, ठीक है। अभी हो चुका है, अभी 14 साल हो चुका है, 14-15 साल हो चुका है, होने वाला है। मैं 15 साल ही इमेजिन करके चल, 15 साल ही पकड़ता हूँ। 15 साल में भाई फिर आया, जियो आने के बाद भी नहीं, 20 के बाद से इंस्टाग्राम का हाइप इतना ऊपर चला चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ बकचोदियां दिखती है भाई, अच्छी चीज मेरे को नहीं दिखती, कहीं पे भी नहीं दिखती, क्योंकि होती ही नहीं अच्छी चीज, हर कोई बनाना ही छोड़ दिया है भाई। सिर्फ बकचोदी करो, सिर्फ नंगापन दिखाओ, अबे कुछ अच्छा भी बना लो चूतियो। बेस्ड है तो तुम इजीली रिप्लेस हो सकते हो, और कोई ज्यादा नया, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग करने वाला आ गया, ऑडियंस तुरंत शिफ्ट हो जाती है, और लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड को वीक कर देती है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंटेंट से नहीं, तुम्हारी इमेज से जुड़ी होती है। और ये मैं बता रहा था, मैं पहले भी बता चुका ना, तुम्हें ब्रांड वैल्यू एक ऐसी बनानी है, तुम्हारी 50 व्यूज आ रही है, कॉन्सिस्टेंट 50 ही आ रही है, क्योंकि तुम्हारी काम के लिए तुम अलग कुछ दिखा दिए, कुछ शो कर दिए, उसके लिए 500 व्यूज आ गए, उसमें कुछ फायदा नहीं है भाई। तुमको ब्रांड बनना है, और तुमको ब्रांड बनना है तुम्हारे कंटेंट के जरिए। अगर तुम में दम होगा तो तुम्हारा कंटेंट चलेगा, सिंपल सी बात है। अब हर किस देखो, किस्मत तो यहाँ पे लगता है, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे किस्मत की बहुत बड़ी रोल है, लेकिन वहां पे काम करने के लिए एक चीज भी होती है, वो होती है तुम्हारी स्किल, तुम्हारी जो काम है, क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, उसके हिसाब से ब्रांड आएगा ना। इसका ब्रांड ऐसे ही आएगा, मेकअप का ब्रांड आएगा, या कुछ स्किन केयर के ब्रांड आएंगे, ऐसे ही आएंगे, चूतिया टाइप की ब्रांड ही आएगा भाई, अच्छा खासा ब्रांड नहीं आएगा इसके पास। इसके पास बिनामो का नई ब्रांड आएगा, इसके पास कोई अपस्टॉक्स का ब्रांड, एंजल वंस का ब्रांड नहीं आएगा, इसके पास लेंस कार्ट का ब्रांड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास है नहीं है बे। अब सोशल मीडिया चूतिया के लिए ना भाई, जो अच्छे काम कर रहे हैं ना, इन लोगों के लिए उनका करियर खतरे में है बे, उनका करियर, उसका ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे गिर रहा है। इमेज जितनी सरफेस लेवल होगी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होगी, इसलिए आप देख रहे हो कि फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं लेकिन पेइंग सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं। फॉलोवर्स फ्री में आते हैं, लेकिन पैसे तब आते हैं जब लोगों को रियल वैल्यू दिखे। अगर फ्री और पेड कंटेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ फॉलोअर्स ना मैटर ही नहीं करता, सच में भाई। अब तूने सुनने में लगे आई फॉलोअर्स क्यों नहीं मैटर करते, तेरे पास नहीं है, अबे समझो, तुम एक चीजों को समझो, तुम्हारे पास 200 मिलियन फॉलोअर्स है, 500 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन तुम्हारे काम घटिया आ रहे, इस पे कुछ नहीं होता, व्यूज से भी कुछ नहीं होता भाई। सेटिस्फेक्शन असली चीज होती है, काम करो 2-4 साल, तुम 3 साल अगर यूट्यूब पे काम करोगे ना, यूट्यूब पे बता रहा हूं, उसके बाद तुम्हें व्यूज की परवाह नहीं होगी। अगर तुम डेडिकेशन में, मेरे को अब लगता है कि आए ना आए, लोग देखे ना देख, मेरे को बस करना है। अब मेरे को वही करना है जो मेरे को दिल चाहे। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर एनीथिंग, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तुम्हें अच्छा लगता है तुम दिखो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम स्किप कर दो। मैं कौन सा तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, मार रहा हूँ, मैं अपनी सर फोड़ रहा हूँ, मेरी वीडियो देख लो, लाइक कर दो, अरे तुम्हें अच्छा लगेगा देखो, नहीं तो माच दो भाई, आई डोंट केयर। इससे मेरा घर नहीं चलता भाई, मेरा घर चलाने के लिए और बहुत सारी चीजें है, ये मेरा शौक है चलेगा एक दिन, इससे मेरा घर चलेगा एक दिन, तब तुम देख लेना क्या करना है भाई। अभी के लिए तो भाई इससे नहीं चलता, तो अभी इसको रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा हैं तो कोई क्यों पैसा अगर देगा? तुम्हें मोहब्बत नहीं है बात तो तुम सीधी कंटेंट सी किसे है, नहीं कर या सकते। तो तुम सिर्फ अटेंशन के पीछे भागते रहो, या फिर ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जिसके लिए लोग रुके भी और पैसे भी दें। अटेंशन ये तुम्हें करना ऊपर ले मुश्किल जा है भाई। सकता है, लेकिन सिर्फ वैल्यू ही तुम्हें वहां टिकाए रखती है। इंटरनेट पे एंट्री लेना बहुत ईजी है, लेकिन रिलेवेंट रहना उतना ही मुश्किल। आई होप यू लाइक माई पर्सपेक्टिव। इफ यू लाइक ये सही बात, इसने सही, बहुत सही बात बोली है। इंटरनेट पे रिलेवेंट रहना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत बहुत, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होता है, ठीक है। इसका कंटेंट देखोगे तुम्हें थू आएगा भाई। ये लाइव स्ट्रीम भी करता है, ये सब भी करता है वे, क्या बकचोदी करता है, क्या ब्लॉग डाला है इसने, इसकी शॉर्ट्स पे तो भाई बकचोदी ही होगा ना। हाँ भाई, ये देखने के लिए मैं नहीं, लाइव करता है, शॉर्ट लाइव करता है, वर्टिकल लाइव ही करता है सच में। आरसीबी का फैन, इतना चूतिया इंसान आरसीबी का कैसे फैन हो सकता है? अब देखो, अरे मैं क्या देखूं यार, 1-1.5 घंटे व्यूज देखो भाई, भर के व्यूज आए यार हमारे में, मार चुदा हो तुम बस, हमारे में कुछ नहीं है भाई।